तो गाइज़ आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें फंक्शंस के बारे में। ठीक है गाइज़, तो फंक्शंस आपके क्या होते हैं, इसी फंक्शन को ना गाइज़ एक मैप नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, दोनों मतलब एक ही है इसका। ठीक है, तो लेट कर लेंगे सबसे पहले कि लेट ए एंड बी, फंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ कुछ। ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है गाइस, देन आपका जो एफ है, ठीक है, वो ए से बी, ठीक है, ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ every element of A has a unique image in B। ठीक है गाइस, तो ये होता है फंक्शन आपका कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, देन एफ जो है आपका ए से बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी। मैं इसको गाइस आपको ना एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको एग्जांपल के साथ समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक एरो डायग्राम के थ्रू आपको जो है इसको समझाता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ। ये देखिए गाइस, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, एफ। अब देखिए इसमें एक एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 तक मैंने ले लिया। ठीक है, इसका ए हो गया, बी सी डी और ई। ठीक है गाइस, अब इसमें मैं कुछ आपको इसका बेसिक बता देता हूँ। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डोमेन। इसको क्या बोलते हैं गाइस, डोमेन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं गाइस, कोडोमेन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कोडोमेन। ठीक है गाइस, ये आपका डोमेन होता है, ये आपका कोडोमेन होता है। ठीक है, ठीक है गाइस, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए इसमें आप कि इसके डोमेन कितने हो गए। डोमेन हो गए आपके 1 2 3 4 और 5। ठीक है गाइस, और कोडोमेन इसके कितने हो गए, ए बी सी और डी और ई। ठीक है, अब देखिए 1 जो है वो ए, बी की 2 की भी इमेज ए हो गई, 3 की भी इमेज ए हो गई, 4 की भी इमेज ए हो गई और 5 की भी इमेज ए हो गई। तो क्या ये फंक्शन है? तो हम एक बार दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं गाइज कि ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं जो हमने ले लिए हैं। ठीक है, देन ए जो है आपका बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी, यानी हर एक ही एलिमेंट की एक अपनी इमेज होनी चाहिए किसमें, बी में। यानी देखिए यहाँ गाइज 1 की इमेज भी है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है, 5 की भी इमेज, यानी हर एक ही एलिमेंट अलग अलग यहाँ पे इमेज है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि एक ही कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी 2 इमेज बन रही है इसमें एक से ही। ठीक है, मैं इसका ना एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये तो हो गया आपको f इज़ अ फंक्शन। ठीक है, ये जैसे f1 मान लीजिए, f1 इज़ अ फंक्शन। ठीक है, एक इसका मैं एग्जांपल देता हूँ जो फंक्शन नहीं है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए से बी में ये इसकी इमेज है। ठीक है, और इधर से मैं अगर इसको देखूँगा तो ये इसकी क्या होगी, प्री इमेज हो जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो मैं एक आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जिसमें फंक्शन नहीं होगा, तो आपको इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। फिर से हम एक एरो डायग्राम ले लेते हैं। ये हो गया गाइस। ठीक है, F2 मैंने मान लिया इसे। देखिए इसे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने ए बी सी डी और ई और एफ। ठीक है, मैंने ले लिया। अब यहाँ देखिए, ए की इमेज ए, 1 की इमेज 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, डी की इमेज आपकी ई भी है और एफ, डी और ई दोनों हो गई, और 5 की इमेज आपकी एफ हो गई। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये फंक्शन है? यह फंक्शन नहीं है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 1 की इमेज ए हो गई, 2 की इमेज बी हो गई, 3 की इमेज सी हो गई, और 4 की इमेज देखिए डी और ई 2 हो गई इमेज, एफ की इमेज 5 की इमेज एफ हो गई।
लेकिन यहाँ पे देखिए फंक्शन आपके पास जो डेफिनेशन भी क्या थी कि ए हैज़ अ यूनिक इमेज, यानी हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे 4 की कितनी इमेज हो गई, एक डी भी हो गई, ई भी हो गई। यानी अब जो हमारी डेफिनेशन होगी कि F2 इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है गाइस, मे भी आपको समझ में आ गया होगा कि आपका फंक्शन ये क्यों नहीं है। ठीक है, यानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, ए की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए बी में, इसमें थी, सबकी अलग अलग थी, यूनिक इमेज थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 की कितनी इमेज हो गई इसमें, डी और ई। ठीक है, 4 की 2 इमेज बन गई, इसलिए फंक्शन नहीं है। इसमें हमेशा क्या होना चाहिए कि ए की यूनिक इमेज होनी चाहिए, वो भी किसमें, बी में। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। आगे देखते हैं गाइस। तो गाइस पहला आपका जो टाइप है वो है 1-1 फंक्शन। ठीक है, इसे हम इंजेक्शन मैप भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ गाइस कि लेट कर लेंगे, लेट ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है गाइस, आर 2 सेट्स। ठीक है, आर 2 सेट्स, देन आपका जो एफ है, ठीक है, ए से बी, इज सेड टू बी 1-1 इफ़। देखिए कंडीशन, इसके लिए क्या कंडीशन होती है मैं आपको बता देता हूँ कि f अगर x इज़ इक्वल टू एफ वाई हो या x इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, या तो ये वाली कंडीशन हो जाए प्रूफ, या तो आपकी एक कंडीशन और होती है, सॉरी इसमें बता देता हूँ आपको, कि x डज़ नॉट इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, और एफ एक्स डज़ नॉट इज़ इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपकी कंडीशन जो है वो अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो वो आपका जो फंक्शन होता है वो 1-1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब मैं आपको एक एरो डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, उसके तो आपको जो है ये एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है गाइस, अब यहाँ ध्यान दीजिए बस कि मैं एक तो ये ए सेट ले लिया। ठीक है, ये आपका बी हो गया। ठीक है गाइस, 2 सेट ले लिए मैंने, ए और बी। ठीक है, ए के एलिमेंट हो गए 1 2 3 4। ठीक है, और बी के हो गए आपके ए और बी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए की इमेज, ये देखिए ये हो गई, ये मैंने इसके साथ ले ली, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया। ठीक है गाइस, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पे कि ये ए की तो ये इमेज है और बी की ये क्या है, प्री इमेज। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करके देखते हैं ज़रा एक बार इसको। ठीक है गाइस, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको हम आगे कि F1 क्या है हमारे पास, F1 इज़ इक्वल टू ए है। ठीक है, और F3 वो भी क्या हमारा ए है। हम पहली कंडीशन देखते हैं कि F1 इज़ इक्वल टू F3, क्या आपका 1 जो है वो इक्वल होगा 3 के, कभी नहीं इक्वल होगा। तो आपका F इज़ नॉट 1-1। ठीक है गाइस, अभी मुझे पता आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल और देके दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको और बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ ध्यान दीजिए एक बार फिर से, मैं एक बार एरो डायग्राम लेता हूँ दूसरे एग्जांपल के लिए। देखिए ये आपका एक सेट और हो गया, ये आपका ये ए मान लिया मैंने, ये आपका बी हो गया सेट। ठीक है, ठीक है गाइस, एफ हो गया आपका। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम 1 2 3 4। ठीक है गाइस, ए बी सी और डी। अब यहाँ देखिए ए की प्री इमेज 1, बी की प्री इमेज 3, सी की प्री इमेज 2 और डी की प्री इमेज 4। अब यहाँ पे देखिए F1 क्या है, ए के बराबर, F जो है 2 है किसके बराबर है, F2 हमारा सी है। ठीक है, सी के बराबर हो गया। अब एक चीज़ देखिए क्या कि F1 डज़ नॉट इक्वल टू F2। ठीक है, तो आपका 1 डज़ नॉट इज इक्वल टू 2, यानी ये F क्या हो गया, F इज़ 1-1। अब गाइस मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था, ये वाला जो मैंने आपको दिया था, इसमें देखिए आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर एक ही एलिमेंट का, ठीक है, 2 प्री इमेज बन जाए तो वह आपका 1-1 फंक्शन कभी नहीं होता। यानी एक ही एलिमेंट की यहाँ पे देखिए 2 प्री इमेज बननी है, एक 1 पे भी बननी है और एक आपका 3 पे बननी है, इसलिए यह आपका कभी भी 1-1 नहीं होगा। यानी आपकी बी एलिमेंट जो आप ले रहे हो उनमें से हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही आपकी प्री इमेज बननी चाहिए, तो ही आपका वो 1-1 होगा। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ए की कितनी प्री इमेज बननी है,
एक बननी है, बी की भी कितनी बननी है, एक बननी है, सी की भी कितनी बननी है, एक बननी है, और डी की भी कितनी बननी है, एक हो रही है। इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1 फंक्शन हो गया। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको दो कंडीशंस लिखवाई थी, ठीक है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में से आप कोई भी प्रूफ कर देंगे तो आपका ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है गाइज। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड जो पार्ट है, ठीक है, वो आता है हमारा कौन सा फंक्शन, सेकंड जो पार्ट है वो है मेनी वन फंक्शन, ठीक है गाइज, ठीक है, मेनी वन फंक्शन। ये बहुत ही आसान है, ठीक है गाइज। अब बस इसमें आपको क्या ध्यान देना है, मेनी वन फंक्शन में आपको कौन से आते हैं, अ फंक्शन गाइज, अ फंक्शन विच इज़ नॉट 1 1, ठीक है, जो आपका फंक्शन 1 1 नहीं होगा वही फंक्शन आपका क्या होगा गाइज, मेनी वन फंक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना, ये फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन, क्योंकि हर एक की इसमें कितनी प्री इमेज बनी है, 2 बन जा रही है, जबकि कितनी होनी चाहिए, 1 प्री इमेज बनती है, तो ये आपका 1 1 फंक्शन होता है। इसमें 2 बन जा रही है, तो ये आपका फंक्शन जो था वो 1 1 नहीं था। तो जो फंक्शन आपका 1 1 नहीं है वो आपका कौन सा हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। यानी ये जो एग्जाम्पल दिया मैंने, ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, मेनी वन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो यही वाला एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अगला आपको समझाता हूँ, ऑन टू फंक्शन गाइज। अब मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन में ऑन टू फंक्शन, ठीक है, इसे ही हम सर्जेक्शन मैप भी बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो इसके लिए भी लेट कर लेंगे पहले कि लेट आपका ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर 2 सेट्स, ठीक है गाइज, 2 सेट्स, देन, ठीक है, देन एफ इज सेड, इफ एफ इज सेड टू बी ऑन टू इफ जो है आपका एवरी एलिमेंट ऑफ बी सेट्स है गाइज हैज़ अ प्री इमेज, ठीक है गाइज, इन ए, ठीक है। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, आप ऑन टू के लिए अगर ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई आती है, क्या, मैं आपको इसको बता देता हूँ, ये वाली कंडीशन कि एफ एक्स जो है वो इज इक्वल टू वाई, अगर ये भी आपका प्रूफ हो जाता है तो भी आपका वो ऑन टू फंक्शन होता है। मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है गाइस। हम यहाँ पे ले लेते हैं एक सेट ए में ले लेता हूँ, ठीक है, एरो डायग्राम के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ, और एक बी ले लिया मैंने, ठीक है गाइस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए के जो एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है गाइस, और बी के एलिमेंट हो गए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए ए एंड बी आर 2 सेट्स, ठीक है, देन एफ इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ अ प्री इमेज इन ए, यानी हर एक जो सेट आपका बी है उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए किसमें, ए में। जैसे ए की प्री इमेज हो गई 1, बी की प्री इमेज हो गई 2, सी की प्री इमेज हो गई 3, डी की प्री इमेज हो गई 4, ई की प्री इमेज हो गई 5। अब एफ तो आपका रह गया, ठीक है, तो ये क्या आपका ऑन टू फंक्शन होगा, तो नहीं गाइज, एफ इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। आप रीज़न दे सकते हो बिकॉज एफ हैज़ नॉट प्री इमेज, यानी एफ की यहाँ पर कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है गाइज। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें ये आपका जो है ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो हम एक सेट कर लेते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं, एक बी हो गया, एक ए हो गया, एक बी सेट हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो ए के एलिमेंट हो गए वो कौन से हो गए आपके 1 2 3 मैंने ले लिए, और बी के जो एलिमेंट हो गए वो क्या हो गया आपके ए ले लिया और बी ले लिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ए की एक प्री इमेज हो गई 1 और बी की आपके 2 भी हो गई और 3 भी हो गई, क्या ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा गाइज। देखिए अब ये आपका जो होगा ये एफ इज़ ऑन टू फंक्शन, क्यों गाइज। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने जो डेफिनेशन है वो क्या होती है इसकी कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ अ प्री इमेज इन ए, यानी हर जो आपका बी एलिमेंट ले रहा हो उसके हर जो सेट है, जो बी सेट है आपका, उसके हर एक एलिमेंट का
एक प्री इमेज होनी चाहिए ए में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एफ का नहीं था, एफ आपका छूट गया था, ठीक है, जो बी सेट लिया आपने उसका एफ एलिमेंट छूट गया था, इसकी कोई जो प्री इमेज थी वो ए में नहीं बनी है। लेकिन यहाँ देखिए गाइस, यहाँ ए की भी प्री इमेज बनी है और बी की बनी है, दो बनी है, उससे कोई मतलब नहीं है कि बननी चाहिए, मतलब कोई भी आपका रह नहीं जानी चाहिए, खाली नहीं रह जानी चाहिए, जैसे यहाँ रह गया था, तो वो आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अगर आपका दोनों की प्री इमेज यहाँ बनी है तो ये आपका कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब अगला जो होता है गाइस, उसका फोर्थ है, अब ध्यान दीजिए, थर्ड मैंने आपको बता दिया, फोर्थ जो है वो है आपका इनटू फंक्शन। क्या है, इनटू फंक्शन, ठीक है। तो इनटू फंक्शन बहुत ही आसान होता है गाइस। अब देखिए, इनटू फंक्शन में क्या होता है कि हम कह सकते हैं सीधे कि नॉट ऑन टू, यानी जो फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होता है वो आपका इनटू फंक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि आपका जो है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए सेट जो बी लिया है मैंने, उसका एक एलिमेंट जो है एफ बच गया था जिसकी प्री इमेज ए में नहीं थी, ठीक है गाइस। तो ये आपका एफ जो था वो ऑन टू फंक्शन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो वो ये वाला जो हमने एग्जांपल दिया है वो क्या हो जाएगा, वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होता वो फंक्शन आपका कौन सा होता है, इनटू फंक्शन, ठीक है गाइस। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, 5 बाइजेक्टिव फंक्शन, उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस ये आपका 5th है बस, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो गाइस इसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ए फंक्शन, ठीक है, ए फंक्शन, ठीक है गाइस, और फंक्शन एफ जो है आपका ए से बी, ठीक है, ए से बी इज said to be bijective bijective, ठीक है गाइस, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इफ़। अब इसमें क्या है, यहाँ ध्यान रखिए, इफ़ आपका एक तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, जब आपका कोई फंक्शन जो है वो 1 भी हो, 1 और दूसरा आपका ऑन टू भी होना चाहिए, ऑन टू, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, जो फंक्शन आपका 1 और ऑन टू होगा वही आपका बाइजेक्टिव फंक्शन भी होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, को क्लियर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने एक सेट ए लिया, ठीक है, यहाँ इसके 1 2 3 4 एलिमेंट्स ले लिए मैंने, ठीक है। एक ये ले लिया आपका बी मैंने सेट, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हो गए आपके ए बी सी डी, ठीक है गाइस, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए, ए की प्री इमेज भी आपकी 1 हो गई, बी की ये हो गई, सी की हो गई, डी की हो गई। अब गाइस देखिए, 1 फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ठीक है। 1 फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका बी सेट है उसके हर एक एलिमेंट की अपनी खुद की एक प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब किसी भी एक एलिमेंट, ये जो आपके सेट हैं, ठीक है, सेट बी में किसी भी एक एलिमेंट की 2 प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे देखिए सबकी एक एक है प्री इमेज, तो ये आपका 1 फंक्शन हो गया। ऑन टू क्या होता है कि जो सेट बी है उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना बन रही हो। इसमें देखिए सबकी प्री इमेज बन रही है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन भी गया। तो ये जो आपका एग्जांपल है ये बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। और ये आपका जो है टाइप्स ऑफ जो है आपके फंक्शंस वो भी खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको जो है इसके बचे हुए जो डाउट्स हैं, ठीक है, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे जब हम आगे एक्सरसाइज की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं।